नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि गैस गीजर का जो ये छोटा सा स्विच आप देख रहे हैं, इससे ही हमारा गैस गीजर ऑन ऑफ होता है। और कई बार ये एक अकेला स्विच आपके एक अच्छे भले गैस गीजर को नकारा साबित कर देता है और उसे आप डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गैस गीज़र कैसे काम करता है उसके बारे में बताता हूँ। अभी ये जो आप गैस गीज़र देख रहे हैं, ये इसकी ठंडे पानी वाली पाइप है और इस पाइप में एक ऐसा मैग्नेट होता है जो पानी के प्रवाह से ऊपर और नीचे होता है और उसी से हमारा गैस गीज़र चलता है और बंद होता है। यानी कि जब हम टैप खोलते हैं तो ये मैग्नेट ऊपर चला जाता है जिससे गीज़र हमारा ऑन हो जाता है, और जब हम टैप बंद करते हैं तो ये मैग्नेट नीचे की तरफ गिर जाता है जिससे हमारा गैस गीज़र बंद हो जाता है। और ये कैसे काम करता है वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊँगा, और इन सब के मध्य इस स्विच की क्या भूमिका है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी आप जो ब्लैक रंग का काला स्विच देख रहे हैं ना, वो एक मैग्नेट सेंसर होता है। ये मैग्नेट से काम करता है, यानी कि जब मैग्नेट इसके संपर्क में आता है तो ये आगे सप्लाई भेज देता है और वो सप्लाई हमारे गैस गीजर के इस सर्किट बॉक्स में जाती है, जिससे हमारे इस गैस गीजर के सभी फंक्शन काम करते हैं। ये लाइटर काम करता है H1, उसके बाद ये H2 लाइटर काम करता है, यानी कि हमारे गैस गीजर में 2 लाइटर होते हैं। और तीसरा ये होता है हमारा S की तार, ये सेंसर की तार है दोस्तों। जब हमारे गैस गीजर की फ्लेम जल जाती है तो इन लाइटरों को बंद करने के लिए इस सेंसर से सेंस करके हमारे सर्किट बॉक्स को कमांड भेज दी जाती है, जिससे कि हमारे लाइटर बंद हो जाते हैं और हमारी बैटरी ज़्यादा खर्च नहीं होती। तो ये एक पूरी कार्य प्रणाली मैंने आपको बताई, छोटी सी, जो हमारे गैस गीजर की होती है। लेकिन इस सप्लाई के मध्य एक स्विच लगा होता है जो हमारा ऑन ऑफ का स्विच होता है। इसके 2 कार्य होते हैं दोस्तों, गैस गीजर को ऑन ऑफ करना किसी भी परिस्थिति में। एक कार्य यह होता है कि अगर आपको गर्म पानी लेना है तो इसे आप ऑन की स्थिति में कर दीजिए, अगर आपको ठंडा पानी लेना है तो इसे आप ऑफ की स्थिति में कर सकते हैं। तो इसके ये 2 in 1 काम होते हैं, हमारे गैस गीजर को बंद करना और ठंडे या गर्म पानी की सप्लाई लेने के लिए इसके मोड को आप चेंज करके वो आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपका गैस गीजर थोड़ी देर चलता है और बंद हो जाता है। आपने सभी कंपोनेंट बदलवा दिए, सभी टेक्नीशियन से कंपोनेंट बदल दिए, लेकिन फिर भी गैस गीजर में वो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपको मैं इस स्विच का काम क्या है वो बताता हूँ। देखिए, ये जो मैग्नेट सेंसर का हमारा स्विच है, इसका ये मेल जैक है और इस तरफ हमारा एक फीमेल जैक है जो कि हमारे सर्किट बॉक्स का है, जिसमें लाल और पीली 2 तारें लगी हुई हैं। ये फीमेल जैक है और ये मेल जैक है जो हमारे मैग्नेट सेंसर का है। और ये दोनों जैक पीली और लाल वायर से हमारे इस ऑन ऑफ के स्विच से जुड़ी हुई हैं। जो पीली वायर है वो देखिए आप सीधे मैग्नेट सेंसर की वायर, जो ब्लैक रंग की एक वायर है वो सीधे पीली वायर के साथ जुड़कर सीधे पीली वायर के साथ जो सर्किट बॉक्स का सेंसर है उसमें चली जाती है। और एक लाल रंग की वायर है वो मैग्नेट सेंसर की एक वायर से अटैच होकर हमारे इस स्विच के एक पॉइंट पर आ जाती है, और दूसरी वायर यहीं से जाकर हमारा सीधा जो फीमेल सर्किट बॉक्स है, फीमेल हमारा जो जैक है जो सर्किट बॉक्स का है उसमें चली जाती है। यानी कि ये एक सीरीज़ का काम करता है। स्विच हमेशा सीरीज़ का काम करता है, यानी कि सप्लाई को रोकने और बंद करने के लिए। और इस मैग्नेट स्विच से जो सप्लाई जाती है 3 वोल्ट की, वो हमारे इस स्विच के मध्य से होकर जाती है। और एक स्वतंत्र सप्लाई होती है जो हमारे बैटरी बॉक्स की होती है, वो हमारे सर्किट बॉक्स में कंटिन्यू चली जाती है। लेकिन उससे जो आप ये लाल और पीली वाला जैक देख रहे हैं ना, इसी से ये सप्लाई इस स्विच के द्वारा कंट्रोल होती है। यानी कि इसे हम अगर ऑफ मोड पर कर देंगे तो सप्लाई इस सर्किट बॉक्स में नहीं जाएगी, और इसे ऑन मोड पर कर देंगे तो सप्लाई चली जाएगी। यही वो सारा कार्य करता है ये स्विच। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारा जो गैस गीजर है वो बाथरूम में लगा होता है, वहाँ पर नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, धूल मिट्टी भी होती है जो इस स्विच के अंदर प्रविष्ट हो जाती है, यानी कि इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। उससे क्या होगा, इसी से संबंधित फॉल्ट फाइंडिंग आप ध्यान से सुनिएगा, जो टेक्नीशियंस नहीं हैं वो विशेषकर। दोस्तों इससे क्या हुआ कि आपने गीजर को चालू कर दिया, गीजर चला 5 मिनट, उसके बाद बंद हो गया, और कई बार गीजर चलता ही नहीं है, और कई बार गीजर चलते चलते बंद हो जाता है। उन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं कि इसका मैग्नेट रिले बदल देते हैं, कभी हम इसका सेंसर बदल देते हैं, और कभी हम अन्य कंपोनेंट बदल देते हैं, सर्किट बॉक्स वगैरह, लेकिन गीजर फिर भी नहीं चलता। आप कोशिश कीजिए इस स्विच को बदलने की, स्विच को बदलिए और आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी 1 ही मिनट में। लेकिन अगर आप स्विच नहीं बदल पा रहे तो आपको करना क्या है,
इस जैक को निकाल दीजिए, जो हमने स्विच का पूरा जैक है मेल फीमेल वाला। अब इस जैक को लीजिए जो हमारे मैग्नेट सेंसर का है, और इस तरफ हमारा ये फीमेल जैक सर्किट बॉक्स का है। इन दोनों को आपस में मिला दीजिए और गीजर को कंटिन्यू चलाइए, आपका गीजर सही चलेगा। लेकिन इसको ज़्यादा दिन नहीं चलाना है, आपको स्विच लगाना ही लगाना है, क्योंकि दोस्तों ये आपात परिस्थितियों में आपका एक इमरजेंसी स्विच है। कई बार गीजर में आग लग जाती है तो आपको यहीं से वो सप्लाई बंद करनी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा दिन तक इसे बाईपास नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो नए हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।